हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। एक बार फिर से हम आप लोगों का इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। और आज हमने एक क्वेश्चन लिया है जो कि क्वेश्चन में आपको दिखाई दे रहा होगा कि वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड है। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड आपके पास ये क्वेश्चन दिख रहा है, ODE का है, ODE का। और एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एग्ज़ामिनेशन हॉल में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ये डीपी चौधरी की बुक में आपको ये क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन बहुत सारा बच्चों को परेशान करता है। तो उस परेशानी का हल यहाँ पे हम लोग इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। और आप चैनल पे लास्ट तक बने रहिए, इसका आपको पूर्ण सलूशन आपको हम यहाँ से प्रोवाइड कर सकें। तो जैसा आपको दिया गया है कि क्वेश्चन दिया है, सॉल्व एक्स वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू पी इंटू एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4। अब सबसे पहले आपको ये जानना है कि ये किस मेथड से सॉल्व होगा, किस मेथड से इसे हम सॉल्व करेंगे। तो इसमें सबसे पहले आप ट्राई करिएगा सॉल्वेबल फॉर पी। तो सॉल्वेबल फॉर पी अगर इस्तेमाल करेंगे तो ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब सॉल्वेबल फॉर पी इस्तेमाल करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या करना पड़ता है, फैक्टर करना था, यानी फैक्टराइजेशन आपको करना होता है। फैक्टर्स करने होते हैं दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन के, फैक्टर्स इन पी आपको करना होता है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और फैक्टर करेंगे इन पी, यानी पी के रूट्स निकालने होते फंक्शन ऑफ एक्स कामा वाई के फॉर्म में। तो आइए इसको हम आगे इसको फैक्टर करने का प्रयास करते हैं। अब इसमें दिया गया है सवाल आपके पास कि एक्स वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू पी इंटू एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4, ये दिया गया है। तो आप सबसे पहले यहाँ पे सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है कि जनरल फॉर्म में ये फैक्टर नहीं होता है, तो इसे इक्वेशन नंबर 1 कर लीजिए। फिर आप जो है सिंस वी नो दैट हम जानते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर अगर निकालें तो ये आता है एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो जहाँ पे ये राइट साइड में आपको दिख रहा है p इंटू एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4, कुछ हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर के फॉर्म में हम चीज़ों को लिखने का प्रयास करेंगे। अब देखो यहाँ पे सिंगल एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ पे 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर दिख रहा है। तो हम क्या करें, दोनों साइड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को घटा दें तो हमारा ये बैलेंस हो जाएगा इक्वेशन। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं, इसको घटाने का प्रयास करते हैं। तो यानी हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कर लेंगे। तो राइट साइड में हमारे पास हो जाएगा एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 और हो जाएगा प्लस में, चूँकि एक एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बच जाएगा। अब हम इसे दिए गए इक्वेशन फर्स्ट में इस्तेमाल कर लेते हैं, इसे सेकंड इक्वेशन कर लेंगे। अब यूजिंग इक्वेशन 2 इंटू फर्स्ट वी गेट, फिर हमें क्या मिल जाएगा, एक्स वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर इंटू में पी स्क्वायर माइनस 1, फिर हम राइट साइड को लेफ़्ट साइड लेके चले आएंगे तो माइनस लग जाएगा यहाँ से, और माइनस लग जाएगा तो हमारे पास अल्टीमेट हो जाएगा पी इंटू में हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाए और माइनस हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे ये देखो
p इंटू एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4 हमने क्या लिख दिया, ये हमने लिख दिया यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है, और बराबर 0 कर लेंगे, बराबर 0। अब इसी को मल्टीप्लाई करके पहले इसको फैक्टर कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास समथिंग कुछ ये आ जाएगा, एक्स स्क्वायर एक्स वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू पी हो जाएगा। फिर माइनस टाइम हो जाएगा एक्स वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। और फिर माइनस टाइम हो जाएगा आपके पास p इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। फिर प्लस में हो जाएगा p इंटू एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा 0। अब यहाँ से देखो फैक्टर कॉमन करेंगे, कॉमन करेंगे इधर से देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, p कॉमन कर लीजिए और यहाँ पे भी आपको दिख रहा है, तो यहाँ से कॉमन करेंगे तो एक्स वाई नहीं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू पी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू पी कॉमन करेंगे तो एक ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा एक्स वाई पी। देखो यहाँ ये बचेगा एक्स वाई पी और यहाँ पे क्या बचेगा मित्रों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक बच जाएगा, तो माइनस हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक ब्रैकेट में हो जाएगा। अब दूसरे माइनस लगाएंगे और देखो यहाँ से एक्स वाई कॉमन कर लीजिए, तो एक्स वाई कॉमन होगा यहाँ से, तो बचेगा हमारे पास p इंटू एक्स वाई माइनस बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये दूसरा ब्रैकेट आ जाएगा बराबर 0 कर लेंगे। देख लीजिए यहाँ से एक्स वाई कॉमन करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू पी एक्स वाई आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए दोनों ब्रैकेट में कॉमन चीज़ें आ रही हैं, तो यानी हमारे फैक्टर अल्टीमेट ये आने वाला है, हमारे पास दो फैक्टर ये बन जाएंगे एक्स वाई पी माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये बच जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस इंटू पी माइनस एक्स वाई हो जाएगा, ये दूसरे ब्रैकेट में आ जाए। तो ये दो फैक्टर हमारे पास अल्टीमेट हो जाएंगे। अब दोनों फैक्टर को अलग अलग क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। तो टेकिंग फर्स्ट फैक्टर, तो एक्स वाई पी माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 0 कर लेंगे। अब इसी को आप लोग सॉल्व कर लेंगे बारी बारी से। अब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक्स वाई पी बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से p की वैल्यू निकाल लीजिए, तो p की वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर बटे एक्स वाई और प्लस में आ जाएगा वाई स्क्वायर बटे एक्स वाई हो जाएगा। तो अर्थात हमारे पास आ जाएगा एक एक्स कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, तो आ जाएगा हमारे पास एक्स बटे वाई और प्लस में आ जाए एक वाई यहाँ से कैंसिल हो जाएगा तो वाई बटे एक्स हो जाएगा। तो ये हमारा वाई बाई एक्स के फॉर्म में बन रहा है। तो p कैन बी रिटेन एज 1 अपान वाई बाई एक्स ये हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा वाई बाई एक्स, ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा। अब देखिए इक्वेशन नंबर 3 जो है वाई बाई एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। तो वाई बाई एक्स के फॉर्म में जब कन्वर्ट हो जाता है तो हम यहाँ पे जब जहाँ जहाँ वाई बाई एक्स होता है वहाँ पे हम नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। तो y बराबर हमारे पास क्या हो जाएगी, x इंटू वी हो जाएगा। अब इसे हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। तो आगे जब बढ़ेंगे हम लोग तो हमारे पास कुछ इस टाइप की होंगी चीज़ें। हम जब आगे बढ़ेंगे तो हम जो है y बराबर x इंटू वी को हम x के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, बिकॉज p की वैल्यू क्या होती है, dy बाई dx होता है। ठीक है, तो dy बाई dx को रिप्लेस करना है, तो इसको x के सापेक्ष में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा dy बाई
dx बराबर फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफ्रेंसीसन प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डिफ्रेंसीसन, x का 1 हो जाएगा। तो अब इस इक्वेशन को 4 कर देंगे। अब पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ dy बाई डी एक्स एंड एक्स वाई बाई एक्स इन इक्वेशन कहाँ पे रखना है, यहाँ पे इन इक्वेशन 3 में हमको पुट करना है। p यानी dy बाई डी एक्स हो जाएगा, dy बाई डी एक्स और y बाई एक्स की जगह पे v पुट कर देना है। तो आइए पुट करते हैं हम लोग। तो जब पुट करेंगे तो हो जाएगा dy बाई डी एक्स जगह पे x इंटू डी वी बटे डी एक्स प्लस v और बराबर 1/v हो जाएगा प्लस v हो जाएगा। अब यहाँ से v से भी कैंसिल हो जाएगा, और जब v से भी कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, x इंटू डी वी बटे डी एक्स और बराबर 1/v बच जाएगा। अब इसको सेपरेबल वेरिएबल कर लीजिए। सेपरेबल वेरिएबल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x इंटू डी वी बटे डी एक्स बराबर 1/v आ जाएगा। तो यानी इसको सेपरेट करेंगे तो v dv हो जाएगा और बराबर में हो जाएगा dx बटे x हो जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट कर लेंगे तो ये दोनों साइड में इंटीग्रेशन लगा देंगे। यहाँ पे log c ऐड कर देंगे बिकॉज ये log x में आएगा, तो ये आ जाएगा v स्क्वायर बाई 2 बराबर log ऑफ x प्लस log ऑफ c। और v स्क्वायर की वैल्यू रख देंगे, v की वैल्यू क्या है 1/2 इंटू y बाई एक्स का होल स्क्वायर बराबर log m इंटू n का, तो x इंटू सी हो जाएगा। तो इसी को सॉल्व कर लेंगे और जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1/2 हो जाएगा और y का स्क्वायर बटे x का स्क्वायर बराबर log x इंटू सी हो जाएगा। अब यहाँ से log हटाना चाहें तो आप log हटा सकते हैं, एंटी log ले लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 को इधर सेंड कर दीजिए तो y स्क्वायर बटे x स्क्वायर बराबर 2 log x इंटू सी हो जाएगा। तो बराबर में हो जाएगा log x इंटू सी का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब एंटी लॉग ले लेंगे तो हमारे पास अल्टीमेट क्या आ जाएगा, हमारे पास हो जाएगा e की पावर y स्क्वायर बटे x स्क्वायर बराबर x स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर। अब इसी को इधर ले, अब c कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो आपका एक c ही आएगा, तो आ जाएगा अल्टीमेट e की पावर y स्क्वायर बटे x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर c। ठीक, और बराबर 0 हो जाएगा। तो एक फैक्टर का सलूशन ये आ गया। इसी तरीके से हम दूसरे फैक्टर को भी सॉल्व कर लेंगे। तो दूसरे फैक्टर को सॉल्व करने के बाद हमारे पास एक इसी तरीके का सलूशन आ जाएगा। यानी हम लोग जो है किसको सॉल्व करेंगे, इस वाले फैक्टर को, जहाँ पे हमने ये तो एक फैक्टर अभी हमने सॉल्व किया है। यहाँ पे ये देखिए इस फैक्टर को हमने सॉल्व किया। अब हम इसी तरीके से इस वाले फैक्टर को सॉल्व कर लेंगे और इसी तरीके का जनरल सलूशन निकाल करके दोनों जनरल सलूशन को जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा फाइनल जनरल सलूशन आ जाएगा। और बिल्कुल सेम पैटर्न पे यहाँ इसे भी हमको सॉल्व करना है और हो भी जाएगा। आप ट्राई करिएगा, नहीं आएगा तो आप कमेंट करिएगा, मैं उस वाले फैक्टर को सॉल्व करके दिखा दूँगा। तो फिर हम लोग फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक मित्रों जय हिंद।